45वां अध्याय पिंडिका अधिकय लक्षण। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं पिंडिका का लक्षण बता रहा हूँ। पिंडिका की लंबाई प्रतिमा के समान होती है, परंतु ऊंचाई प्रतिमा से आधी होती है। पिंडिका को 64 कुटों पदों में कोष्ठों में युक्त करके नीचे 2 पंक्ति छोड़ दे, और उसके ऊपर जो कोष्ठ है उसमें चारों ओर से पार्श्वों के भीतर मिटा दे। इसी तरह ऊपर की 2 पंक्तियां त्याग कर उसके नीचे की ओर एक कोष्ठ और एक पंक्ति है उसके भीतर की ओर यत्न पूर्वक मिटा दे। दोनों पार्श्वों में समान रूप से यह क्रिया करे। दोनों पार्श्वों के मध्यगत में जो 2 चौक है उसका भी मार्जन करे। तदनंतर उसके 4 भागों में बांटकर विद्वान पुरुष को ऊपर 2 पंक्तियों में मेखला माने। मेखला का जो भाग जो मात्र है उसके आधे मान के अनुसार खात खुदवाए। फिर दोनों पार्श्व भाग में समान रूप से एक एक भाग को त्याग कर 12 की ओर एक पद नाली बनवा दे। विद्वान पुरुष को उस नाली बनवाए। फिर 3 भाग में जो एक भाग है उसके आगे जल निकलने का मार्ग रहे। नाना प्रकार के भेद से यह शुभ पिंडिका भद्रा कही गई है। लक्ष्मी देवी प्रतिमा ताल करके माप 8 ताल बनवाए जानी चाहिए। उसमें देवी को प्रतिमा भी ऐसी दोनों भावों को नासिकाओं की अपेक्षा एक एक और जो अधिक बनवाए। नासिका उनकी अपेक्षा एक जो कम है। मुख, गोलाई, नेत्र गोलोक से बड़ी होनी चाहिए। वह ऊंचा और टेढ़ा मेढ़ा न हो। आंखें बड़ी बड़ी बनवानी चाहिए। उसका माप 3.25 जोक के बराबर हो। नेत्रों की चौड़ाई उसकी लंबाई की अपेक्षा आधी करे। मुख एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की जितनी लंबाई है उसके बराबर सूत नाप कर कर्णपाश कान का घेरा बनवाए। उसकी लंबाई उत्तक सूत से कुछ अधिक रखे। उन दोनों कंधे पर कुछ झुका हुआ एक कला से रहित बनवाए। ग्रीवा की ऊंचाई 1.5 कला की होनी चाहिए। उतनी चौड़ाई और सुशोभित उन दूरों के विस्तार ग्रीवा की अपेक्षा एक नेत्र कम हो। जानु, घुटने की पिंडली, पैर, नितंब, कटिभाग, इन सबकी यथा योग्य कल्पना करे। हाथ की उंगलियां बड़ी हो और परस्पर अवरुद्ध न हो। बड़ी उंगलियों की अपेक्षा छोटी उंगलियां 7वें अंश के रहित हो। जंघा, उरु, कटी इनकी लंबाई क्रमश एक एक नेत्र की कम हो। शरीर मध्य भाग पास का अंग गोल हो। दोनों कुछ घने और परस्पर सटे हो और पिन उभड़े हुए हो। स्तनों का माप हथेली के बराबर हो। कटी का उनका अपेक्षा 1.5 कला अधिक बड़ी होना। शेष चिन्ह पूर्ववत लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ में कमल और बाएं हाथ में बिल्व पत्र हो। उसके पार्श्व भाग में हाथ में चवर और 2 सुंदरी या स्त्री खड़ी हो। सामने बड़ी नाक वाले गरुड़ की स्थापना करे। अब मैं चक्राकिंत शालग्राम मूर्ति का आदि का वर्णन करता हूँ। इसी प्रकार आग्नेय पुराण में पिंडी आदि लक्षण का वर्णन नामक 45वें अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान तमें क्षमा करे। ब्रह्मा विष्णु महेशाय नमः।